हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल EMI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार और आज हम इस वीडियो में क्लास 10 यानी कक्षा 10 का मैथ बताने वाला हूं। यानी हम लोग कक्षा 10 का मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कक्षा 10 का मैथ में हम पार्ट 2 लेसन 2 स्टार्ट किया हूं। बहुपद लेसन 2 है, बहुपद। ठीक है, लेसन 2 बहुपद। और लेसन 2 में हम 2A एक्सरसाइज नंबर 2A पढ़ेंगे। ठीक, एक्सरसाइज नंबर 2A पढ़ेंगे हम लोग। तो हम सबसे पहले यह जानेंगे कि बहुपद की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, कुछ तो रूल होगा बहुपद पहचान करने का। तो पहले उसको हम लोग समझते हैं कि बहुपद की पहचान कैसे होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले बहुपद की पहचान कैसे होगा। ठीक, तो पहला रूल यह है कि चर राशि आप लोग जानते हैं। चर राशि क्या होती है। देखिए, एक बार आपको बता दें कि एक्स वाई जेड यह सब क्या है, चर है। 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक यह अचर है। ठीक है ना, यानी गिनती वाले अंक क्या हैं, अचर हैं। और ABCD वाले अक्षर क्या हैं, चर हैं। ठीक है, तो बहुपद हम लोग पढ़े हैं। बहुपद की पहचान में क्या पहला रूल है कि चर राशि के घातों का क्रम आरोही या अवरोही क्रम में होना चाहिए। ठीक ना, चर राशि का घातों का जो क्रम होगा वो किस में होना चाहिए, आरोही या अवरोही क्रम में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो यहाँ इसमें क्या है, यह किस क्रम में रखा गया है, किस क्रम में है यह। घातों के क्रम देखिए घट रहे हैं, पहले ज़्यादा है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो घातों का क्रम क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यह किस क्रम में हो गया, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में है तो यह बहुपद है। ठीक, अगर ऐसे होता 2 + 5x प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, घातों का क्रम 0 है, 1 है, फिर 2 हो गया, यानी बढ़ रहा है। यह हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में है, तो यह भी बहुपद है। ठीक है, चलते आगे हैं। अगला रूल है कि चर राशि करड़े में नहीं होनी चाहिए। अगर चर राशि करड़े के अंदर आ जाती है तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक ना, यानी बहुपद होने के लिए चर राशि को करड़े के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर करड़े के अंदर आ गया तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 √x प्लस 2। अब यहाँ पर यह क्या आ गया, चर राशि करड़े के अंदर आ गया, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चले आगे। अगला रूल क्या कहता है कि चर राशि हर में नहीं होनी चाहिए। चर राशि हर में नहीं होनी चाहिए। ठीक, जैसे 1/x या 2/x, यानी ये जो हर है ना, हर में x आ गया तो यह बहुपद नहीं होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए x पर 5 घात प्लस 5/x प्लस 3। तो x कहाँ पर आ गया, x आ गया आपका हर में, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलें आगे। अब क्या हम इतना चीज़ आपको समझ में आ गया, यानी बहुपद आप पहचान कर सकते हैं। अब बात आता है कि बहुपद कितने पद के हैं, एक पद का है, द्विपद का है, त्रिपद का है। ठीक है,
अभी कितने पद के हैं, ऐसे बहुत से पद हो सकते हैं। तो बहुपद के पद कैसे हम पता करेंगे, बहुपद कितने पद का है कैसे पता करेंगे। बस आपको क्या याद करना है, एक प्लस का साइन याद करना है, एक माइनस का साइन। प्लस और माइनस का चिन्ह ही बताएगा कि कितने पद हैं। जैसे जैसे यहाँ पर एक पदी है, तो एक पदी का सीधा सीधा, एक पदी है तो सीधा ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए यक्स, इसमें एक पद है, 5 यक्स एक पद है, एक पदी हो गया। अगर मान लीजिए अगला द्विपदी, द्विपदी है कि नहीं कैसे पहचान होगा, जैसे जैसे 5 यक्स प्लस 3 लिख दिया, बीच में किसका चिन्ह लगा है, प्लस का, यानी प्लस बता रहा है कि भैया है एक अलग पद हो गया और यह एक अलग पद हो गया, तो यह दो पद ही हो गए। अगर होता 3 यक्स माइनस का 2, तब पर भी बीच में किसका चिन्ह, माइनस का, तो यह माइनस बता रहा है कि यह अलग है और यह अलग है, यानी कितने पद हैं इसमें, 2 पद हैं। ठीक, चलें आगे। अगला नंबर त्रिपदी, 3 पद। त्रि माने 3 होता है, 3 पदी कौन कौन से होते हैं, जैसे जिसमें 3 पद हों वो त्रिपदी हो जाएंगे। जैसे यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स प्लस का 3 लिख दिए, तो यहाँ प्लस प्लस 2 प्लस लगा है, तो यह अलग पद हो गया और यह अलग पद हो गया और यह अलग पद हो गया। ठीक है, यानी कितने पद हो गए इसमें, 3 पद हो गए। ठीक, यानी एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, पंचपदी, आपको जितना भी पदी पूछा जाए आप बता सकते हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब क्या हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है शून्य बहुपद क्या होते हैं भाई, शून्य बहुपद क्या होते हैं। शून्य बहुपद ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक शून्य हों, ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक क्या हों, शून्य हों, तो उनको कहते हैं हम शून्य बहुपद। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे जैसे अगर 0 यक्स स्क्वायर माइनस 0 यक्स प्लस 0, यानी यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0 है, यक्स का गुणांक कितना है, 0 है, और अचर राशि क्या है, 0 है, यानी सबका सब गुणांक ही क्या है, 0 है। तो इसको हम कहेंगे शून्य बहुपद। क्या कहेंगे हम इसको, शून्य बहुपद। ठीक है, चलिए आगे, समझ में आ गया शून्य बहुपद क्या होता है। चलिए, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद की पहचान कैसे होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। रैखिक माने होता है एक, रैखिक का मतलब क्या हो जाएगा, एक, यानी यक्स वाई जेड कुछ भी हो, हम सीधे बात करेंगे चर राशि का। अगर चर राशि पर अधिकतम घात 1 है, चर राशि पर अधिकतम घात चर राशि का अधिकतम घात 1 है, तो उसको कहते हैं हम रैखिक बहुपद। ठीक है, अगर चर राशि का अधिकतम घात 1 है तो उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे 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 कह दिए कि यक्स प्लस 1, तो चर राशि यहाँ यक्स है, अधिकतम घात इसका कितना है, 1 है, तो इसको कहेंगे हम रैखिक बहुपद। 5 यक्स प्लस 3, चर राशि कौन है, यक्स है, अधिकतम घात कितना है, 1, इसको कहेंगे हम रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। चलें आगे। अगला है द्विघात बहुपद। द्वि माने होता है 2, द्वि माने कितना होता है, 2, द्वि का मतलब होता है 2, घात माने घात, घात माने घात, यानी चर राशि का अगर अधिकतम घात 2 हो जाए, चर राशि का
अधिकतम घात 2 हो जाए तो उससे कहते हैं हम द्विघात बहुपद। ठीक है, उससे कहते हैं द्विघात बहुपद। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक, तो चर राशि पर अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो यह क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे हम द्विघात बहुपद। ठीक है, यानी द्विघात बहुपद आपको समझ में आ गया किसे कहेंगे। ठीक, चलिए आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर त्रिघात बहुपद पूछेगा तो यह चर राशि का हम देखेंगे अधिकतम घात 3 होना चाहिए। चतुर्घात का बहुपद पूछेगा तो चर राशि का अधिकतम घात 4 होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं हम रैखिक बहुपद का शून्यक। रैखिक बहुपद का शून्यक, शून्यक क्या होता है? एक बार हम शून्यक पर बात कर लेते हैं। शून्यक क्या होता है? ठीक है, शून्यक क्या होता है? शून्यक वह संख्या होती है जिसको अगर हम बहुपद में रख दें तो पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा, पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाएगा, उसे हम शून्य कहते हैं। जैसे अब हम समझते हैं, चलिए, जैसे एक बहुपद दिया गया है f(x) बराबर ax प्लस का b। ठीक, अब इस बहुपद का शून्यक k दिया गया है। इस बहुपद का शून्यक क्या है? k है। ठीक है ना, यानी जब शून्यक k है यानी x का वैल्यू क्या है? k है। ठीक है ना, अभी इसमें क्या होगा कि हमें x का ऐसा मान रखना होता है कि इसमें रखने के बाद ये पूरा का पूरा शून्य हो जाए। तो यहाँ वही x का मान कितना दिया गया है? k दिया गया है, यानी x के स्थान पर हमें क्या रखना है? k रखना है। सिंपल सी बात है, x के स्थान पर क्या रखेंगे? हम k रखेंगे। तो ये हो जाएगा f k, x के स्थान पर रखेंगे k इक्वल टू बराबर a k प्लस का b। अभी शून्यक है k, तो इसका मतलब यह f k का मान कितना होना चाहिए? यह पूरा क्या है? 0 के बराबर होगा। ठीक, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम b को पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे, बराबर किधर? इधर लाएंगे हम, तो b इधर क्या है? प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a k बराबर माइनस का b। ठीक, हमें k का वैल्यू निकालना है, तो k का मान निकालने के लिए निकालेंगे। यहाँ a से k में गुणा किया गया है तो इधर आएगा तो माइनस का b बटे भाग हो जाएगा a से b बटे a। ये हो गया शून्यक निकालने का तरीका। ठीक, समझ में आया? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ध्यान से, f(x) बराबर 2x प्लस का 3। एक है, एक रैखिक बहुपद है, इसका शून्यक दिया गया है। इसका शून्यक क्या है? मान लिए भाई k है, यानी k का मान हमें निकालना है। इसका शून्यक क्या है? k है। ठीक, यानी x के स्थान पर क्या रखेंगे? हम k रखेंगे। तो f k बराबर 2k प्लस का 3। ठीक, अभी शून्यक है तो शून्यक क्या होता है? ये 0 के बराबर हो जाएगा। शून्यक है तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो दो के 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3। ठीक है, हमें तो k का मान निकालना है, तो k का मान निकालेंगे। 2 का k में गुणा किया गया है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग माइनस का 3 बटे 2। ये हो गया इसका शून्यक। यानी अब k का मान अगर हम यहाँ रखते हैं, यानी 2 माइनस 3 बटे 2 इस बहुपद में रखते हैं, इसमें
तो यह पूरा शून्य हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अब चलते हैं सवाल की ओर। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं अब अभ्यास 2A। तो प्रश्नावली यानी अभ्यास नंबर दूसरे का एक हम सवाल हल कर रहे हैं। अभी इसमें बताना है, इसमें प्रश्न पूछा है कि किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स के ग्राफ दिए गए हैं। यह एफ एक्स का ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक इस ग्राफ में क्या बताना है, एफ एक्स के शून्यक बताना है, यानी एफ एक्स का शून्यक यानी एक्स का शून्यक बताना है। तो इसके लिए क्या करना है, आप जानते हैं कि ये आपका एक्स अक्ष प्लस होता है और यह एक्स अक्ष माइनस होता है, और यह वाई अक्ष प्लस होता है और यह वाई अक्ष माइनस होता है। ठीक, इतना आप जानते हैं। अब कैसे हमें शून्यक कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला जो एरो यानी ये वाला जो तीर है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, केवल और केवल यहाँ एक बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। तो यहाँ पर इसका शून्यक 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसका शून्यक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं, चलिए यह एक चतुर्थांश बना दिए हम। एक्स अक्ष प्लस होता है, एक्स अक्ष माइनस होता है, वाई अक्ष प्लस होता है, वाई अक्ष माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे कर्व लाइन खींच दिए हम। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स के शून्य कितने हो जाएंगे। अब यह लाइन हम देखेंगे, ये वाला लाइन, यह लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ काट रहा है। कितनी बार काट रहा है, 2। तो यहाँ पर शून्य कितने हो जाएंगे, यहाँ शून्य हो जाएंगे 2। ठीक है, चलिए अब मेरे हिसाब से आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। चलिए अभी यहाँ पर इसके शून्य क्या हो जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश। यहाँ शून्य क्या होगा, यहाँ एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, यह लाइन एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, तो इसलिए यहाँ शून्य हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ शून्य हो जाएगा इसका 0। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सवाल। तो लाइक ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल।